सुधांशु त्रिवेदी जी, इनको वोट की सीक्रेसी का उल्लंघन करना है तो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग चाहिए, इन्हें हर चीज की रिकॉर्डिंग चाहिए। ये नया जो इनका फिक्सेशन है रिकॉर्डिंग के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ, पेपर बैलेट के साथ, और अब तो इलेक्टोरल रोल की रिवीजन के साथ भी अगर दिक्कत है, इसे आप क्या कहेंगे? कौन सा डर सता रहा है? बता रहा हूं, देखिए साहब, 2019 के लोकसभा चुनाव से 2024 का लोकसभा चुनाव और 2024 का विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र, वोट बढ़े 71 लाख। 2014 से 19 और 2019 के लोकसभा से विधानसभा वोट बढ़े 71-72 लाख। और तहसीन भाई जरा बहुत गंभीरता से सुनिएगा, 2009 से 14 के बीच में और 2014 से लोकसभा और विधानसभा के बीच में वोट बढ़े 75 लाख। यानी पिछले 3 लगातार लोकसभा चुनावों और करेस्पॉन्डिंग लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में आपके दौरे हुकूमत में ज्यादा वोट बढ़े। और जिन क्षेत्रों में ज्यादा वोट बढ़े, नागपुर वेस्ट से लेके फडणवीस जी ने किया है। और एक और आपको बता दूं, ऐसी विधानसभा, वो मालेगांव विधानसभा, जिसके लिए बड़ी लड़ाई थी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में। वो विशिष्ट वाला वोट बैंक है ना वहां, जो इंडिया गठबंधन का जोड़ने वाला वोट बैंक है। मतलब अखिलेश जी को और लालू प्रसाद यादव जी को महाराष्ट्र में भले ही वोट ना मिलता हो, और चाहे शरद पवार जी को बिहार में और उत्तर प्रदेश में वोट ना मिलता हो, पर एक कोई वोट तो है ना जोड़ता है। अरे उसी में सबसे ज्यादा मार थी, सबसे ज्यादा वोट जुड़ने वाले विधानसभाओं में वो है, और वहां पे भाजपा बुरी तरह हारी है। आपने कहा कि सीसीटीवी फुटेज, तो मैं तहसीन भाई एक बात कहना चाहता हूं, 97,000 से अधिक बूथ हैं महाराष्ट्र में। कितनी पिटीशन थी, कितनी शिकायत आई? या आपके 97,000 पोलिंग बूथ जो थे, जो बूथ एजेंट थे, जो फॉर्म नंबर 17C साइन कर रहे थे, वो भजन कर रहे थे क्या? कुल शिकायत आई 89, 97,000 में शिकायत है 89। तो आप पूछिए ना कि आपके जो पोलिंग एजेंट थे वो उनको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था। अचानक राहुल गांधी जी को 7 महीने के बाद इल्हाम हो रहा है, ओहो वो इस समय मुझे लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं ख्वाबों ख्यालों में, जो मेरे पोलिंग एजेंटों को नहीं दिखी, बूथ एजेंटों को नहीं दिखी। और मैं गंभीर बात कहना चाहता हूं नाविका जी, यहां पे सब आरोप प्रत्यारोप और जो टेक्निकल जवाब देगा चुनाव आयोग, वो तो एक चीज है, ये आपातकाल का 50वीं वर्षगांठ है। मानसिकता वही है जो 50 साल पहले थी। इंदिरा गांधी का इलेक्शन काउंटर मांड हुआ था, उन्होंने कहा ऐसी की तैसी संवैधानिक संस्थाओं की मैं उससे ऊपर हूं। आज ये चुनाव हारते हैं, इन्होंने कहा ऐसी की तैसी संवैधानिक संस्थाओं की मैं ऊपर हूं। तब क्या था, ये सत्ता में थे तो संवैधानिक संस्थाओं पे प्रहार, आज विपक्ष में है तो संवैधानिक संस्थाओं के विरुद्ध प्रचार। उस समय प्रहार करने की क्षमता थी तो प्रहार करके तार तार कर दिया, आज प्रचार करके भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा तहसीन भाई, आप तो समझदार हैं जी, ये आपको लगता है चुनाव आयोग बड़ा गलत काम करता है, मगर कैसा गलत काम करता है कि कश्मीर में अच्छा काम करता, पंजाब में अच्छा काम करता है, फिर हरियाणा में खराब कर देता है, फिर हिमाचल में अच्छा काम करता, उत्तराखंड में खराब कर देता है, फिर यूपी बिहार में खराब करता, बंगाल में बड़ा अच्छा काम करता है, फिर राजस्थान मध्य प्रदेश में 2018 में अच्छा काम करता, 2023 में गड़बड़ कर देता है, फिर आप आते हैं तो असम में बड़ा गड़बड़ करता, मगर तेलंगाना में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में बड़ा अच्छा काम करता है। मतलब देश को क्या वो समझ रखा है जो राहुल जी के लिए संज्ञा प्रयोग की जाती थी, जिसे अब प्रयोग करना बंद कर दिया है? देश को वो समझने का प्रयास ना करिए कि जिग जैग जो साइन कर्व होता है उसमें चुनाव आयोग अच्छा और बुरा काम करने का दिखाई पड़ रहा है। और वास्तविकता में मैं अंत में कहूं, यह एक अहंकारी मनोवृत्ति है, जो राजशाही मनोवृत्ति से चलती है लोकतंत्र में, जो अपने को बादशाह आलम, साहिब आलम, जो अपने को यह समझते हैं कि वली अहद सल्तनत है, हम तो सल्तनत पे हुकूमत करने के लिए आए हैं, मैं गलत नहीं हो सकता हूं। गलत होगा तो चुनाव आयोग गलत होगा, गलत होगा सुप्रीम कोर्ट गलत होगा, गलत भारत की सेना होगी, भारत का सेबी होगा, भारत की मीडिया होगी, भारत की संसद होगी, और कांग्रेस के शशि थरूर भी गलत होंगे। अगर वो कहें कि मोदी सही काम कर रहे हैं तो कांग्रेस के ही शशि थरूर भी गलत होंगे। नाविका जी एक लाइन, नाविका जी एक लाइन, नाविका जी नाविका जी एक लाइन सुनिए, और सुनिए, कोविड वैक्सीन गलत होगा, कोविड वैक्सीन का स्टैटिस्टिकल डाटा गलत होगा, राम मंदिर का मुहूर्त
होगा, सब गलत होंगे। जिसे पुराना डायलॉग था ना कि हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं, तो हमसे संविधान खुद है, संविधान से हम नहीं। इस भाव के साथ ये चलते हैं। तहसीन, सुधांशु जी का मैं बहुत आदर करता हूं। मान्यवर ने सारी बातें की, जो सवाल पूछा उसी की बात नहीं की, उनकी बात नहीं की उन्होंने। मैं दो ही चीज वापस पूछ रहा हूं। ये बात मैं सुधांशु जी से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि अगर 80 लाख वोटर्स 5 बजे के बाद आए महाराष्ट्र के नागरिक, भारत के नागरिक वोट करने को, तो लाइन कहां है साहब? वही तो हम पूछ रहे कि लाइन हमें नहीं दिखी, लाइन वही तो पूछ रहे साहब, दिखाई हमें लाइन। दूसरी बात, नाविका जी प्लीज, सुधांशु जी ये कह रहे कि पहले इतने वोटर इंक्रीज हुए थे, उतने, तो पहले तो सिर्फ दूरदर्शन था, इंप्रूवमेंट होता है। और मैं कहता हूं चैलेंज कर देना महाराष्ट्र की सरकार, अगर ये जो वोटर इंक्रीज हुआ है 41 लाख, इसमें से अगर 5000 गलत पाए गए, सरकार रिजाइन कर देगी, करे ना चैलेंज। लेकिन राहुल गांधी ने कहा था कि एक बिल्डिंग में, नहीं, एक बिल्डिंग में 7,000 वोट है, वो गलत जब प्रूव हो गया तो राहुल गांधी कहां से रिजाइन करेंगे? राहुल गांधी देश से माफी मांगेंगे या नहीं? सुधांशु, एक मिनट बताइए। नहीं, तो आप विपक्ष में है तो झूठ बोलने की आजादी है। तहसीन भाई मैं बस एक लाइन बोलूंगा। सुधांशु त्रिवेदी, तहसीन भाई बस मैं एक लाइन बोलूंगा। जी सर, जो आप कह रहे, बस एक लाइन। तहसीन भाई, आपने कहा लाइन नहीं दिखी, तो मैं पूछना चाहता हूं आपके 97,000 एजेंटों को लाइन क्यों नहीं दिखी? क्यों उन्होंने आपत्ति नहीं की? और दूसरी बात, चलिए तहसीन भाई, आज आप कह रहे हैं किसी को रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, और हमारे जितने विपक्षी बैठे हुए हैं उन सबसे विनम्रता से कहता हूं, एनआरसी क्यों नहीं करवा लेते भाई? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, ना कोई वोट ऐड कर पाएगा, ना कोई कुछ कर पाएगा, पूरे भारत का एक लिंक होगा। बोलिए हां या ना? जवाब, हाँ या ना? एनआरसी के लिए तैयार है? जवाब दीजिए कंचन यादव जी। नहीं, तहसीन पूनावाला, बाकी लोग भी हैं पैनल पर, कंचना यादव जी जवाब दीजिए। और मैं पूछ रही हूं कि बिहार का चुनाव अभी आया नहीं, अभी इलेक्शन कमीशन की टीम पहुंची है, इतना डर सता रहा है, इतना डर। मुझे तो आपका एक्सप्रेशन बड़ा अच्छा लग रहा है नाविका जी, डर वाला एक्सप्रेशन खासकर देखकर मैं भी डर गई। लेकिन नाविका जी एक बात बताइए, आपको चुनाव लड़ना है, मुझे नहीं। आपका एक्सप्रेशन देखकर, एकदम डर वाला एक्सप्रेशन देखकर थोड़ा सा मुझे भी डर लग गया आपका एक्सप्रेशन देखकर। आपने अपने ही शो में शुरुआती दौर में अभी कहा कि रोहिंग्या बांग्लादेशी 4 बार आपने बोला होगा, लेकिन आपने यह नहीं मेंशन किया मैडम कि 2011 से जब भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है और बॉर्डर का पूरा काम उन्हीं का है, उन्हीं के हवाले है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, और आप अगर बिहार गवर्नमेंट में भी कहती हैं तो 2005 से तो इन्हीं के सरकार है, फिर कैसे बांग्लादेशी और रोहिंग्या आ गए? आप किसको चेक करना चाहते हो? इनसे यह भी पूछिए, अगर घर घर जाकर आप वोटर रोल चेक करेंगे, लोगों का नाम चेक करेंगे, लोगों का नाम ऐड करेंगे, जो जिनकी डेथ हो चुकी उनका नाम रिमूव करेंगे, तो 2 करोड़ बिहार वासी आज बिहार छोड़कर बाहर हैं, उन पूरे परिवार सहित बाहर रहते हैं वो। आप उनको कैसे ऐड करेंगे? आप क्या उनको निकालना चाह रहे हैं? और जो हर साल बाढ़ आता है, अरे ये ऐसे करके आप मेरे सवाल को नल एंड वॉइड नहीं कर सकती हैं। ऑडियंस समझ रहा है, ऑडियंस मुझे भी सुन रहा है और आपका एक्सप्रेशन भी देख रहा है। मैडम, हर साल जो बाढ़ आता है, करोड़ों लोग डिस्प्लेस होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। आप क्या बाढ़ वाले जगह पे जाएंगे? उनके बाढ़ में डूबकर उनके ओरिजिनल लोकेशन पे जाएंगे? और बाढ़ का मौसम है, 3-4 महीने बचा। अगर आपको लगता है 3-4 महीने बहुत कम है, बहुत ज्यादा है, ये सब हो सकता है, और 2003 से आप तुलना करना चाहती हैं, तो 2003 के सर्वे में जो इलेक्शन कमीशन गया था और